हम कई बार लोगों की तरफ देखते हैं कि भाई ये अपने आप ही जज करने लग जाते हैं, लोगों को बिठा के देखते हैं, अच्छा इसकी मतलब शक्ल सूरत सही है कि नहीं, ये डायमंड बनने लायक है। हम खुद ही फेल पास करते रहते हैं लोगों को। कई लोगों के पीछे तो इतने ज्यादा हम इमोशनल हो जाते हैं, सर पप्पू ज्वाइन नहीं हुआ, सर पप्पू जुड़ जाएगा तो सर 150 डीडी तो उसके पास यूं रखी है, और उसके फॉलोअप के लिए हम पता नहीं डायमंड तक सोर्स लगा देंगे, सर आप आ जाओ एक बार पप्पू को ज्वाइन करा दो। और आपको मालूम है पप्पू हमेशा फेल ही रहता है, वो कोई पास होने वाला नहीं है, उसके पीछे लगने की जरूरत नहीं है। मेरा अनुभव रहा है, जिनके पीछे में लगा रहा, जिनके लिए मुझे लगता था ये तो तोप है, ये तो एटम बॉम्ब है, वो एक पटकनी के बराबर भी कुछ नहीं किया। लेकिन इंसान की जब मेहनत का कोटा पूरा हो जाता है तो उसे डायमंड कभी भी कहीं भी यूं ही मिल जाते हैं। दोस्तों, मैं लोगों के फॉलोअप करने पे कहीं भी लगा हुआ था, मैं लोगों से मिल रहा था, लोगों से बात कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मेरी टीम में कोई दमदार बंदा आएगा। कब आएगा, कहां से आएगा, मालूम नहीं। एक शाम में ऐसे ही बैठा था, अंधेरा था, सामने चारपाई पे दो व्यक्ति बैठे थे, वो आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, मुझे उनका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। उनकी बातचीत सुनते सुनते मुझे लगा वो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तो मैंने उनको इनवाइट किया अपने प्लान के लिए, और उन्होंने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। और अगले दिन जब सवेरे जब वो वेन्यू में आए तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही व्यक्ति हैं जिनसे रात को मैं बात कर रहा था, क्योंकि उनकी बातें और उनका हुलिया दोनों चीज मैच नहीं कर रही थी। वो बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे, वो अहमदाबाद की, जोधपुर की और पता नहीं कहां कहां की बात कर रहे थे। लेकिन जब मैंने देखा कि उनकी चप्पलें जो पहन रखी थी जेवड़ी से बंधी हुई चप्पल थी उनकी, कपड़े बिल्कुल एकदम फटे हाल। मैंने कहा सर आप वही हैं जो रात को हमें मिले थे? बोला हाँ जी मैं वही हूं। और मैंने उनको पूरी श्रद्धा के साथ में प्लान दिखाया और सिस्टम का फॉर्म भरवाया और उनके साथ मिलकर काम किया दोस्तों। और वो व्यक्ति आज इस बिजनेस में मरकरी है, उनका नाम लाल बहादुर शर्मा है। मैं ऐसे ही घूम रहा था लोगों की तलाश में, कहीं से कैसे भी लोग मिल जाएं, कुछ भी उनके साथ में काम करूं कैसे भी करके। मैं और राहुल जी मेरी टीम में लीडर हैं, हम दोनों लोग, मेरी एक लेग बहुत अच्छी चल रही थी, वहां पे मनोज चौधरी जी और सर लोग मिलकर के दिल्ली में आर्मी एरिया में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो हम सोचते थे आर्मी वाले लोग हमें मिले, तो हम आर्मी एरिया में बैठे रहते थे, लेकिन आर्मी वाले हमें भाव नहीं देते थे, हम ऐसे थे बच्चे से, तो ऐसे चलता कर देते थे, चल भाग छोटू कहां से आ गया। तो हमें लगता था कोई दमदार व्यक्ति मिले, और वहीं हम आर्मी कैंटीन के पार्क में बैठे हुए थे और एक व्यक्ति आते हैं, एक फौजी साहब आते हैं हमारी तरफ मुस्कुराते हुए और पूछते हैं और साहब क्या हो रहा है। उनकी मुस्कुराहट देख करके हम उनसे भी ज्यादा मुस्कुराए, वैसे अंदर से तो मुस्कुराहट नहीं आ रही थी पर लेकिन एक्टिंग करने के लिए मुस्कुराए, अरे एकदम बिंदास है, मजा आ रहा है। और वो ये सुन के बोला मजा कैसे आ रहा है? हमने बोला आप भी लेना चाहते हो मजे? बोला हाँ जी बिल्कुल। तो शाम को ही नरसिंह ग्रेवाल सर की मीटिंग थी और हमने वो ले जाके उनको मीटिंग में बैठा दिया आगरा में, और वो मीटिंग से इतने मोटिवेट हुए कि उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली और आज उनका नाम शैलेंद्र सिंह है, मरकरी बन चुके हैं। दोस्तों, आपको डायमंड कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं, आपकी तलाश कभी भी पूरी हो सकती है, आपको लोग डीडीओ की जड़ी लगाने वाले लोग कहीं भी मिल सकते हैं। दोस्तों, आपको सिर्फ मेहनत को पूरा करने की जरूरत है। मैं जोधपुर में गया था काम करने के लिए, ओमवीर जी वहां पे मेरे साथ में थे, शैलेंद्र जी वहां पे थे। जहां मुझे रूम दिलाया उसकी बगल में एक व्यक्ति रहता था, वो भी उन्हीं की ओमवीर जी की यूनिट का था, और वो व्यक्ति शायद थोड़ा बहुत मेरे बारे में जान गया होगा या जो भी है। उसने अपनी बीवी को समझाया कि ये जो लड़का बगल में रहता है इससे कोई वास्ता मत रखना, ये कोई गलत काम करता है और इससे बात नहीं करना कभी भी। 2-3 दिन जब मैं वहां रहा, मैं उसकी मैडम को नमस्ते भी करता था तो वो मैडम नमस्ते नहीं लेती थी, क्योंकि उनके पतिदेव समझा गए थे कि बात नहीं करना इससे। लेकिन हम मानने वाले तो है नहीं, तो उनको डिस लगवानी थी। मैं आपको वाकया बताता हूं कि कभी भी किसी इंसान के साथ क्या कैसे हो सकता है। तो वो भाई साहब यूनिट में गए हुए थे और डिस वाला डिस लगाने के लिए आया और मैडम उसको एड्रेस नहीं बता पा रही, तो अब उनकी मजबूरी हो गई कि वो मेरे कमरे में आई और बोली भाई साहब थोड़ा इनको एड्रेस बता देंगे क्या? मैं एकदम तैयार हो गया, हाँ जी बिल्कुल। और मैंने वो भाई साहब को एड्रेस ही नहीं बताया, बल्कि मैं जाकर के 1.5-2 किलोमीटर पे वो बंदा खड़ा था वहां से डिस वाले को संग लेके आया, थोड़ा उसके संग तार वार भी छिलवाए और उनकी केबल चालू करवा करके बिल्कुल सही चैनल वैनल आने लग गए। तो वो मैडम भी बड़ी खुश हुई, पानी वानी भी पिलाया उन्होंने। शाम को जब वो भाई साहब आते हैं तो उनको बताते हैं आप बोल रहे थे भाई साहब बहुत खराब है, ये तो बहुत अच्छे आदमी है, पूरी डिटेल बता दी। तो वो बंदा, सुन लीजिए,
मेरे रूम में आता है धन्यवाद देने के लिए और साथ में एक चाय का प्याला भी लेके आता है। बोले सर थैंक यू, आपने आज हमारी मैडम की हेल्प की, धन्यवाद। मैंने कहा सर बैठिए। चाय लेके आया था, मैं चाय पी रहा था और साथ में मैं किताब पढ़ रहा था। स्वेट मार्टन की बुक थी, कैसे बने करोड़पति। किताब का टाइटल पढ़ के ही बंदा फ्लैट। पूछता सर किताब पढ़ के भी कोई करोड़पति बन जाता है? मैंने कहा बिल्कुल। प्रोस्पेक्टिंग शुरू। तो बोला कैसे? मैंने उनको एक पैराग्राफ पढ़वा दिया उसमें से, पार्ट टाइम बिजनेस वाला, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। और वो बंदा मेरे को बोलता है बात तो सर सही लिखी है, पार्ट टाइम में आदमी को कुछ न कुछ करना चाहिए और मैं भी प्लानिंग कर रहा हूं। मैंने क्या? बोले मैं बोलेरो लेने की सोच रहा हूं और उसे टैक्सी में लगवाऊंगा और 20-25 हजार मुझे यहां से मिल जाती है तनख्वाह, 20-25 हजार मुझे बोलेरो कमा के देगी, 50 हजार आएंगे। बात तो सही है सर, आइडिया तगड़ा है। मैं कहा बोलेरो आएगी कितने की? बोले 6-7 लाख की आएगी सर। तो मैंने एक आइडिया मैं दे सकता हूं आपको जिसमें मात्र 8-10 हजार रुपए लगेंगे, 25-30 हजार तो आपको यूं ही मिल जाएंगे। बोले बताओ सर क्या है? मैंने कहा लो प्लान। मैंने उनको रात को ही प्लान दिखाया। प्लान दिखाते दिखाते 11:30-12 बज गए। बंदा इतना इंटरेस्टेड हुआ, मैंने सीनियरिटी की इंपॉर्टेंस बताई। उसने बोला फार्म वार्म छोड़ो, सीधे पैसा जमा करो, अभी इंटरनेट पे डालो। तुरंत उसी की मोटरसाइकिल लेकर के हम गए, एटीएम पे पैसा निकाले और मैंने तुरंत की तुरंत साइन अप किया। रात को ही उसकी डीडी बोला हाँ होगी डिस्पैच, जाओ। और दोस्तों अगले दिन बोलता है कि मैं अपने 2 दोस्तों को लेके आऊंगा, उनको बोलूंगा कि चलो लंच पे तुम्हारी भाभी ने याद किया है और बेटिंग के लिए मैं तुम्हारे रूम में बिठाऊंगा और उधर तुम उनको प्लान दिखा देना। मैंने कहा तू लेके आ। और वो बंदा जा करके अपने 2 दोस्तों को लाता है, मेरे रूम में लाके बिठाता है। लंच करने के लिए आए थे, मैं उनसे हाथ मिलाता हूं, मैं पूछता हूं सर क्या नाम है आपका?